तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, वो केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन अपनी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही देते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना मांगते हैं, जो कि आपको भी पता होगा। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास भेजा। जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का ये प्रॉब्लम है, हमारे घर के व्यक्ति का ये प्रॉब्लम है, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी की और कोई बीमारी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के पत्र गुरुदेव ने पढ़े और फिर जाके उपाय बताया। 3 से 4 गुरुदेव ने उपाय बताए थे और कहा था जाओ केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर की जो भी समस्या होगी, जो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने की, गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो कोई भी इच्छा थी, जो कोई मनोकामना थी, सारी की सारी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, आपको भी पता है कि जो सोमवार की अष्टमी का महापर्व है वो साल में 2 से 3 बार ही आता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? देखिए, भाग्यशाली मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने भी आपको भाग्यशाली बोला है। मैं आपको डेट कौन सी बताई? 4 मार्च। ठीक, 4 मार्च का डेट बताया। पहली बात तो कौन सा तिथि कौन सा है? बसंत ऋतु चल रहा है। ठीक, पहली बात तो क्या है? बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु के बाद जैसे ही 4 तारीख को ये हमारी सोमवार की अष्टमी है, उससे ठीक 4 दिन बाद महाशिवरात्रि का महापर्व है, जो कि सनातन का और हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। उससे बड़ा कोई त्योहार ही नहीं माना जाता। तो देखिए, उसी बीच आपको सोमवार की अष्टमी मिल रही है, बहुत भाग्यशाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताने वाला हूं, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 21 बेल पत्र में हल्दी वाला उपाय है। ये उपाय अगर आपने माता अशोक सुंदरी का है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपने माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी जो कोई मनोकामना, जो कुछ आप चाहते हैं, तुरंत पूरी हो जाएगी। अब करना कैसे है? देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, सब कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसका यही है कि महिला पुरुष सब कर सकते हैं इस उपाय को। तो देखिए, करना क्या है, आपको लेना है 21 बेलपत्र। कितनी लेना है? 21 आपको ले लेना है बेलपत्र। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बेलपत्र तो ले लेते हैं, लेकिन बेलपत्र लेने के वक्त गलती क्या करते हैं कि बेलपत्र लेने के बाद वो बेलपत्र को देखते ही नहीं कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा भी है कि नहीं। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है उसी को हम लोग बेलपत्र मानते हैं। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। जब आप ले लेंगे बेलपत्र, उसके बाद आपको क्या लेना है? हल्दी। ठीक, हल्दी लेना, उसको पीसना है अच्छे से, बढ़िया पाउडर लेप बना लेना है। अब क्या करना है, 21 के 21 क्या होता है, जो आपके पास बेलपत्र है, हर एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, क्या होती है, जो हर एक बेलपत्र आपको दिखेगा 21 जो आपने लिया है, उसकी जो बीच वाली पत्ती होगी ना, उसमें आपको हर एक उसमें लगा देना है। ठीक, बीच वाली जो पत्ती होगी हर उसमें आपको हल्दी लगा देना है। ठीक, हल्दी आपने लगा दिया। अब देखिए, हल्दी आपने लगा दी, अब क्या करना है, 21 आपने बेलपत्र ले ली, उसमें हल्दी लगा दिया और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको कहाँ अर्पित करना है? जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो कहाँ अर्पित कर देंगे? जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता अशोक सुंदरी पर अर्पित करना है। अब देखिए, माता अशोक सुंदरी की बहुत सारे लोगों को जगह ही नहीं पता होती कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जलाधारी के दाएं हाथ में, जो जलाधारी है ना, उसके राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह
में आपको ये अर्पित कर देना है। अपनी जो कोई भिक्षा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कुछ आप चाहते हैं, जो कि बरसों से भी पुरानी नहीं हो रही, चाहे आपको धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे आपको कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे कोई बीमारी की हो, नशा मुक्ति की हो, जो कुछ आप मनोकामना चाहते हैं सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी ही कर देंगे, केवल और केवल ये माता अशोक सुंदरी का उपाय करने से। ये उपाय जो सोमवार की अष्टमी होती है उसका बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताया हूँ। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं धन प्राप्ति के उपाय की ओर। देखिए, मैं आपको जो धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ, इससे लगभग 10 लाख लोगों को फायदा मिला है। पूज्य गुरुदेव की जो कथा में लोग आते हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया, ये उपाय से सच में हमको धन प्राप्ति हुई है, माता लक्ष्मी का आगमन भी हमारे घर में हुआ है। तो आखिर करना क्या है आपको, चलिए सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा है। आपको लेना है 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है, 7 बेलपत्र ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है, 3 बूंद गंगा जल ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लेंगे, लेने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे आपने ले लिया, ठीक है ना, लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, जब 7 बेलपत्र लेंगे फिर से आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, जो 1 लोटा जल जो आप ले रहे हैं वो सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में आपने ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल उठा लेते हैं, घर से क्या करते हैं, खाली लोटा लेके जाते हैं, जो कि गुरुदेव ने बताया ये पूर्णतः गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपको ले लेना है 1 लोटा जल, और कहाँ से लेना है, अपने घर से ले लिया। उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। मिला लिया, मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने मिला लिया, मिलाने के बाद आपको उसी में 7 बेलपत्र ले लेना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, किसमें, जिस भी आप शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा तो आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद भगवान भोलेनाथ का एक सुंदर सा नाम है, क्या, कुंदकेश्वर महादेव। तो देखिए, बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या करेंगे ना, वो अर्पित कर देंगे। मैं इसीलिए आपको लेट बता रहा हूँ। आपको अर्पित वहां नहीं करना है। सबसे पहले आपको खड़े होकर श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके पहले तो उनको प्रणाम करना है। उसके बाद जो ये जल है वो आपको नंदी के पैर में अर्पित करना है। ठीक, देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ उपाय पूरा सुना करिए। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि गुरुदेव हमने भी तो वही उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई। तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आप आधा अधूरा उपाय सुनेंगे, आधा अधूरा उपाय करेंगे तो आपकी तो मनोकामना कभी नहीं पूरी होगी। इसीलिए गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या करना है, उपाय ध्यान सुनिएगा। आपको क्या करना है, नंदी है ना, नंदी का एक पैर है आगे का जो उठा हुआ होता है, तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। आपको जल अर्पित करना है, बेल पत्र आपको निकालना है और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस, पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा। जो कोई भिक्षा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर